एक बड़े घर में जन्मा बिगड़ैल बच्चा, जिसकी बढ़ती उम्र के साथ नशे की आदत भी इसे लग जाती है और घर में बंदूक मिलने पर इस बिगड़ैल लड़के पर देशद्रोह का आरोप भी लग जाता है। लेकिन एक बार जब उस लड़के को ये पता चलता है कि वो नशे की आदत के कारण 2 दिन बाद जाकर उठा है, तब वो नशे से खुद को अलग करने की कोशिश में लग जाता है। ड्रग्स के नशे से छुटकारा पाने और अपनी पहचान को फिर नए आयाम दिलाने की ये जद्दोजहद इस लड़के को आगे चलकर हिंदी सिनेमा का सुपरस्टार बना देती है। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। लेकिन एक फिल्मी कहानी में एक्शन, सस्पेंस और दुख दर्द के अलावा रोमांस भी अपनी एक अहम भूमिका निभाता है। संजय दत्त की इस उतार चढ़ाव वाली कहानी में भी रोमांस की एक अलग ही जगह है। एक बड़े बाप के बेटे का नशेड़ी से हीरो बन जाने के इस अफसाने में खूबसूरत मोड़ संजय दत्त के रोमांस और वैवाहिक जीवन से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको संजय दत्त की 3 शादियों और कई संबंधों पर खड़ी इस खूबसूरत कहानी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। संजय दत्त की पहली फिल्म का नाम था रॉकी, जो 8 मई 1981 को रिलीज हुई थी, जिसमें टीना मुनीम को संजय दत्त की हीरोइन के रूप में कास्ट किया गया था। फिल्म के सेट पर संजय दत्त और टीना मुनीम में नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। ये फसाना 2 सालों तक जारी रहा, लेकिन उसके बाद टीना मुनीम को संजय दत्त की नशे की आदत के बारे में पता चला और साथ ही साथ संजय दत्त अपने पार्टनर पर अधिकार जमाने की आदत भी टीना को परेशान कर रही थी, जिसके चलते टीना संजय दत्त से दूर हो गई। संजय दत्त टीना को लेकर बहुत गंभीर थे, जिसका एक उदाहरण टीना से अलग होने के बाद देखने को मिला, जब सिनेमाई गलियारों में ये खबर होने लगी कि ऋषि कपूर और टीना मुनीम का अफेयर चल रहा है। इस खबर को सुनकर संजय दत्त गुलशन ग्रोवर को लेकर ऋषि कपूर के घर उनसे लड़ने चले गए, लेकिन वहां नीतू सिंह ने उन्हें पूरी बात बताई और ये भरोसा दिलाया कि ऋषि कपूर और टीना मुनीम के बीच अफेयर जैसा कुछ भी नहीं है। संजय दत्त और टीना मुनीम ने आगे चलकर दूरियां बना ली। जहां संजय दत्त अपने काम में मसरूफ हो गए, वहीं टीना मुनीम आज भारत के सबसे अमीर घर की बहू बन चुकी हैं। टीना मुनीम के बाद संजय दत्त ने किमी काटकर को डेट करना शुरू कर दिया, जो उस वक्त फिल्म टार्जन के कारण फेमस हो चुकी थी। लेकिन ये संबंध भी आगे नहीं बढ़ सका, जिसका मुख्य कारण संजय दत्त की नशे की लत को ही माना जाता है। फिर आया साल 1986, जिसमें नाम फिल्म के जरिए संजय दत्त को पहली बार एक अच्छे अभिनेता के तौर पर देखा गया था। इस साल संजय दत्त खुद को नशे की आदत से लगभग छुटकारा दिलवा चुके थे और एक अच्छी जिंदगी की ओर कदम बढ़ा रहे थे। तभी उनकी मुलाकात अभिनेत्री ऋचा शर्मा से हुई। ऋचा शर्मा ने 1985 में देवानंद की फिल्म हम नौजवान से फिल्मी इंडस्ट्री में कदम रखा था। 1986 में ऋचा शर्मा अनुभव और इंसाफ की आवाज में भी काम कर चुकी थी। इसी बीच संजय दत्त और ऋचा शर्मा की मुलाकात हुई। दोनों में दोस्ती हुई और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और इसी प्यार की बदौलत दोनों ने अगले साल 1987 में न्यूयॉर्क जाकर शादी कर ली। संजय दत्त की पत्नी ऋचा शर्मा ने 1988 में एक बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम त्रिशाला रखा गया। लेकिन इसके 4 महीने बाद ही ऋचा शर्मा को ब्रेन ट्यूमर की बीमारी ने घेर लिया, जिसके चलते उन्हें न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। ऋचा शर्मा जब न्यूयॉर्क में अपनी बीमारी से लड़ रही थी, उसी दौरान साल 1988 में खतरों के खिलाड़ी आई, कोई शायर, कोई पागल, जिसमें संजय दत्त के साथ पहली बार माधुरी दीक्षित को बड़े पर्दे पर देखा गया था। मेरा दिल भी कितना पागल है। धीरे धीरे ये जोड़ी दर्शकों को थिएटर तक खींचने लगी और फिर साजन, थानेदार, कानून, अपना अपना और खलनायक जैसी फिल्मों ने इस जोड़ी को हर सिनेमा प्रेमी की पसंद बना दिया। साजन फिल्म के बाद ये जोड़ी कई पत्रिकाओं और अखबारों के लिए अपने फ्रंट पेज का मुख्य विषय बन गई, जिसके चलते इन दोनों के बीच अफेयर और शादी करने जैसी बातें भी चर्चा का विषय बनी हुई थी। इस जोड़ी के बारे में कहा जाता है कि
साजन फिल्म के बाद माधुरी दीक्षित संजय दत्त को अपना दिल दे बैठी थी, जिसके चलते उन्होंने अपना सिग्नेचर बदलकर माधुरी एस दीक्षित कर लिया था। लेकिन ये बात सिर्फ अफवाह और किस्से बनकर ही रह गई, क्योंकि इन दोनों ने कभी भी ऐसी बातों को सही नहीं ठहराया। अपने सिग्नेचर पर बात करते हुए माधुरी दीक्षित ने कहा था, उनके सिग्नेचर में एस का मतलब है शंकर दीक्षित, जो कि उनके पिता का नाम है। फिर साल 1993 में संजय दत्त को मुंबई बम ब्लास्ट के केस में जेल भेज दिया गया, तो माधुरी दीक्षित ने संजय दत्त से अपने सभी रिश्ते तोड़ने का मन बना लिया और फिर कभी भी उनसे मिलने नहीं गई। साल 1997 में आई फिल्म महानता के बाद माधुरी दीक्षित और संजय दत्त की ये जोड़ी हाल ही में आई फिल्म कलंक में एक बार फिर पर्दे पर दिखाई दी थी। लगभग 23 साल की इस दूरी का कारण भी माधुरी दीक्षित के व्यवहार को ही माना जाता है, जहां उन्होंने इस दौरान संजय दत्त से बात करने से भी मना कर दिया था। हालांकि संजय दत्त और माधुरी दीक्षित ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर कुछ नहीं कहा, लेकिन संजय दत्त की पत्नी ऋचा शर्मा की बहन संजय दत्त और ऋचा के रिश्तों में आई आर्जन का जिम्मेदार माधुरी दीक्षित को ही ठहराती हैं और कई इंटरव्यूज में वो माधुरी दीक्षित के बारे में खुलकर सामने भी आई। इसके अलावा साल 1984 में जब संजय दत्त और रेखा फिल्म जमीन आसमान की शूटिंग कर रहे थे, तो उस दौरान ये खबरें भी फैलने लगी कि रेखा और संजय दत्त के बीच अफेयर चल रहा है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगे थे कि रेखा ने अमिताभ बच्चन को चिढ़ाने के लिए संजय दत्त से नजदीकियां बढ़ाई हैं और साथ ही ये संजय दत्त के नाम का सिंदूर भी अपनी मांग में लगाती हैं। लेकिन कोई आज पूरे यकीन से इस बात को सही नहीं कह सकता। यहाँ तक कि रेखा पर किताब लिखने वाले यासीर उस्मान ने भी इन बातों को अफवाह के तौर पर ही लिखा है। रेखा के बाद माधुरी दीक्षित से जुड़ी खबरों से संजय दत्त और ऋचा शर्मा के रिश्तों में खटास जरूर आई, लेकिन इन सब के बावजूद संजय दत्त पर ऋचा शर्मा का भरोसा नहीं टूटा। वो हमेशा अपने पति के साथ खड़ी रही। लेकिन साल 1996 में कुदरत ने संजय दत्त की जिंदगी में आई बहार को भी छीन लिया। ऋचा शर्मा का निधन हो गया। साल 1993 के बॉम्बे ब्लास्ट में जेल जाने के दौरान जब संजय दत्त बेल पर बाहर आए, तब उनकी मुलाकात मॉडल रिया पिलाई से हुई। रिया पिलाई कई बार संजय दत्त से मिलने जेल भी जाया करती थी। यही मुलाकात धीरे धीरे दोस्ती में बदलने लगी और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उस समय संजय दत्त हमेशा रिया से मिलने का बहाना ढूंढा करते थे और आखिरकार वैलेंटाइन डे के दिन साल 1998 को संजय दत्त ने अपने दिल की बात रिया को बताई, तो उसी दिन किसी को बिना कुछ बताए दोनों ने मंदिर में फेरे ले लिए। संजय दत्त और रिया की शादी की ये खबर सुनील दत्त को बाद में पता चली, लेकिन सुनील दत्त ने अपने बेटी की खुशी को वरीयता देते हुए इस रिश्ते को मान लिया और रिया को अपने घर की बहू के रूप में स्वीकार कर लिया। इस शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्तों में तनाव आने लगे, जिसकी वजह रिया और लिएंडर फेस के अफेयर को बताया जाता है। शादी के बाद जब रिया और संजय दत्त के रिश्तों में तनाव शुरू होने लगे, उस दौरान संजय दत्त की जिंदगी में मान्यता आई, जो उस समय हिंदी सिनेमा में अपने कदम जमाने की कोशिश कर रही थी। संजय दत्त ने मान्यता की मदद करते हुए साल 2003 में आई फिल्म गंगा जल में एक आइटम सॉन्ग के लिए इस फिल्म के मेकर्स को उनका नाम सुझाया। संजय दत्त और मान्यता कुछ समय तक साथ रहे और फिर 7 फरवरी 2008 के दिन दोनों ने गोवा में शादी कर ली। मान्यता दत्त की पहली शादी मिराज उर रहमान नाम के शख्स से हुई थी, जिसे तलाक देने के बाद उन्होंने संजय दत्त से शादी की और शादी के बाद अब वो 2 जुड़वा बच्चों की मां हैं, जिसमें एक बेटे का नाम सैरन और दूसरी बेटी का नाम इकरा है। तो दोस्तों, कुछ इस तरह संजय दत्त की जिंदगी के इस फसाने को कई विचित्र रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल मिल गई और आज ये परिवार सब कुछ भुलाकर आराम की जिंदगी बिता रहा है। मान्यता दत्त ने जहां अपने अभिनेत्री सफर को छोड़कर संजय दत्त की प्रोडक्शन हाउस के CIO का कार्य संभाल लिया है, तो वहीं संजय दत्त भी जेल से वापस आने के बाद अपने सिनेमाई सफर को आगे बढ़ाने और शानदार बनाने में लगे हुए हैं। तो दोस्तों, यही था वो बॉलीवुड का दमदार हीरो जिसके बारे में आपने आज जाना।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और जाते जाते बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि हाल ही में आपने संजय दत्त की लेटेस्ट मूवी कौन सी देखी है।